नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बोटनेट अटैक के बारे में। तो एक साइबर सिक्योरिटी में बोटनेट अटैक क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बोटनेट अटैक। तो जो बोटनेट नाम है उससे ही पता चल रहा है कि नेटवर्क ऑफ बोट्स। तो जब बोट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, बोटनेट। ठीक है, अटैक की बात कर लेते हैं, अब हमले की बात कर लेते हैं। अब बोटनेट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो बोटनेट क्या एक प्रकार का साइबर हमला है। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर मतलब जो हैक्ड कंप्यूटर होते हैं, नोन एज बोट, जिनको बोट्स बोला जाता है, और ज़ॉम्बीज भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, आर कंट्रोल्ड रिमोटली बाय एन अटैकर। उनको क्या किया जाता है, एक अटैकर के, एक हमलावर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि दूर बैठा होता है रिमोटली। ठीक है, टू परफॉर्म मलिशियस एक्टिविटीज। तो मलिशियस का मतलब क्या, हानिकारक जो गतिविधियां, एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए। तो बोटनेट एक प्रकार साइबर हमला है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक कर लिया जाता है एक अटैकर के द्वारा, और जो हानिकारक गतिविधियां उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, These activities may include launching distributed denial of service। अब जो ये malicious activities है, इनमें आप इंक्लूड शामिल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस को, डीडीओएस अटैक को। अगर डीडीओएस अटैक के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप डीडीओएस अटैक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सेंडिंग स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल भेजना, स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो संवेदनशील जानकारियां हैं लाइक पासवर्ड, यूजर नेम वगैरह, उनको चुरा लेना। स्प्रेडिंग मालवेयर, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर का क्या मतलब, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, उनको स्प्रेड करना, उनको फैलाना। तो ये सारी एक्टिविटीज आ सकती हैं, बोटनेट का इस्तेमाल करके इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है, इन सारी गतिविधियों को परफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर है? यहां पर अगर हम देखें इस चित्र से, इस फिगर से देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा बोटनेट, ये सारा का सारा जो डब्बा बना हुआ है, पूरा पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये क्या, नेटवर्क ऑफ बोट्स। जब बोट्स कनेक्टेड हैं इस पूरे पूरे उसमें, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोटनेट, मतलब नेटवर्क ऑफ बोट्स। ठीक है, ये अटैकर हमारा, क्लियर है, हमलावर है। इसने क्या किया, कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर है, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिनको क्या किया, इसने हैक कर लिया। हैक कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, बोट बोलेंगे या फिर ज़ॉम्बी बोलेंगे। तो बोट, ज़ॉम्बी 1, ज़ॉम्बी 2, ज़ॉम्बी 3, यहाँ पर 3 ही दिखा रखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको इसने क्या कर लिया, हैक कर लिया। अब ये रिमोटली कहीं पर बैठा है और उसने वहीं से इनको हैक कर लिया। तो अब क्या है, विक्टिम का कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कोई सर्वर है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं विक्टिम, शिकार। ठीक है, आप इसको सर्वर बोल सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हो किसी का। तो उसको क्या करेगा, अब ये उसमें क्या करेगा, मलिशियस एक्टिविटीज करेगा, जो हानिकारक गतिविधियां वो करेगा, अलग अलग अटैक का यूज करके, बोटनेट्स का यूज करके वो कोई भी मलिशियस एक्टिविटीज में परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है बात? रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं बोटनेट को, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। A hacker infects thousands of computer with malware। तो एक हैकर है जो क्या करेगा, जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर है, हमारी हजारों में कंप्यूटर है, उनको मालवेयर से, मलिशियस सॉफ्टवेयर से, हानिकारक सॉफ्टवेयर से इन्फेक्ट कर देगा, संक्रमित कर देगा। टर्निंग देम इनटू बोट्स एंड क्रिएटिंग अ बोटनेट। उनको क्या कर देगा, बोट में कन्वर्ट कर देगा, फिर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देगा और एक बोटनेट बना देगा, नेटवर्क ऑफ बोट्स। क्लियर है? द हैकर देन यूजेस द बोटनेट टू लॉन्च अ डीडीओएस अटैक। तो फिर हैकर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, शुरू करेगा डीडीओएस अटैक को अगेंस्ट अ टारगेट वेबसाइट। मान लीजिए एक वेबसाइट है जिसने जो अटैकर है उसने जिसको टारगेट किया, जो टारगेट वेबसाइट है, जो निशाने पर उसकी वेबसाइट है, उस पर क्या करेगा, डीडीओएस अटैक को क्या करेगा, वो लॉन्च कर देगा, शुरू कर देगा। अब डीडीओएस अटैक में क्या होगा, फ्लडिंग इट विद अ मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो जो ट्रैफिक है, जो डेटा है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, फ्लड, बाढ़ की तरह उस वेबसाइट पर चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक टाइम पर, तो क्या होगा, बाढ़ की तरह ही होगा। causing it become overwhelmed and inaccessible to legitimate user। तो जो legitimate users हैं, जो वैध users हैं, जो सही users हैं, जो उस वेबसाइट का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जो इनको जरूरत है उस वेबसाइट की, उन यूजर के लिए वो क्या हो जाएगी, इनएक्सेसिबल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, ओवरवेल्म्ड हो जाएगी, भारी मात्रा में क्या हो जाएगा, वहां पर ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द वेबसाइट एक्सपीरियंस डाउन टाइम। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो वेबसाइट होगी वो एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी डाउन टाइम। डाउन टाइम का क्या मतलब है, कुछ समय के लिए वो जो यूजर्स हैं, जो सही यूजर्स हैं, उनके लिए क्या हो जाएगी, वो इन अवेलेबल हो जाएगी।
तो एक तरह से वो क्या हो जाएगी, यूजर्स के लिए डाउन टाइम में क्या हो जाएगी, उपलब्ध नहीं रहेगी, अनअवेलेबल हो जाएगी, इनएक्सेसिबल हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेबसाइट है जिसकी, उसका क्या हो जाएगा, वित्तीय लॉस हो जाएगा, उसका पैसे का लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एंड डैमेज टू इट्स रेपुटेशन, और जो उसकी प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उस पर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। ठीक है, वो खराब हो जाएगी, जो उसकी रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, उस वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, this demonstrate how botnet attacks leverage the combined computing power of compromised devices to carry out large scale cyber attacks with significant impact। ठीक है, तो ये हमें डेमोस्ट्रेट कर, जो हमने एग्जांपल देखा, जो हमने पढ़ा, वो हमें क्या दर्शाता है कि कैसे बोटनेट जो अटैक हमला है वो लेवरेज, फायदा उठाता है कंबाइंड कंप्यूटर की पावर का, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं कंबाइंड है, एक साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पावर का इस्तेमाल करता है, जो डिवाइसेस हैं उनको, जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करता है, उनकी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करता है, ताकि वो एक बड़े लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर जो साइबर हमले हैं उनको क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके विद सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव के साथ उन हमलों को कैरी कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या था, बोटनेट के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बोटनेट क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे हमला करता है, कैसे अटैकर उसका यूज करता है। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।